नमस्कार दोस्तों आज हम विश्व और भारत के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में बात करने वाले हैं तथा इसके बाद में जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए ज्वालामुखी, अब जान लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर एक छेद या दरार से जब पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, भाप व गैसें जब बाहर निकलती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए ये क्रेटर और मैग्मा सिंडर, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या था और सिंडर क्या होता है। देखिए क्रेटर, जब ज्वालामुखी का मुंह जो होता है उसे वो कप के आकार का होता है, उसे कप कहते हैं। यानी जो ज्वालामुखी का मुख दिख रहा है उसे कप के आकार का, उसे कप भी कहते हैं। तो यानी जो ज्वालामुखी का मुख होता है कप के आकार का उसे ही क्रेटर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्मा की। जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंदर से जो तरल पदार्थ निकलता है तो ये तरल पदार्थ ही क्या क्या होता है? मैग्मा होता है। अब बात कर लेते हैं सिंडर की। जब ये लावा बाहर आकर पृथ्वी की सरफेस पर पहुंचता है तो हम इसे लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। जब ये लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तब इसे क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं। और ये ठोस टुकड़े जो होते हैं वो एक कोन का रूप ले लेते हैं तो हम इन्हें सिंडर कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर कोन। कोन आप समझ रहे, जो ये बैक किया आ रहा है, नीचे से चौड़ा हो रहा है, इसे ही कोन बोलते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी की। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी, प्रसुप्त यानी डॉर्मेंट ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुंह से हमेशा धूल, धुआं, गैस, जलवायु आदि निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कैसा? ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुंह से हमेशा धूल, गैस, जलवायु आदि निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से गैसें निकलती हैं और वो गैसें 80 से 90% तक क्या होती हैं? जलवाष्प होती है। कितनी? 80 से 90% तक जलवाष्प होती हैं। अब बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं। देखिए जो किलामू ज्वालामुखी है कहाँ पे? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहाँ पे? अमेरिका में। यह भी एक्टिव ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आगे बात करते हैं कोटोपैक्सी की। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे? इक्वाडोर में। हम देखो यहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं केवल। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी पर्वत है कौन? कोटोपैक्सी। अब बात करेंगे ओजस डेल सलाडो के बारे में, जो कि कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर। अब आपको बता दें कि ओजस डेल सलाडो जो है ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। अब विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन था? कोटोपैक्सी। और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी हो गया ओजस डेल सलाडो। अब आगे बात करेंगे स्ट्रोम्बोली की। जो स्ट्रोम्बोली है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसे? स्ट्रोम्बोली को। तो आपको ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। यानी स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये आपको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछता कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है, तो ये हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। देखिए हमने सक्रिय ज्वालामुखी को सही से डिस्कस कर लिया। अब आगे बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सबसे पहले यही जान लेते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कुछ समय से उद्गार मतलब विस्फोट नहीं हुआ है और विस्फोट होने की संभावना है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, हम देखो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की केवल बात कर रहे हैं, बाकी सभी तो बहुत ज्वालामुखी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये विसुवियस ज्वालामुखी, कौन सा? विसुवियस ज्वालामुखी जो कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। कौन सा? विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब आगे बात कर लेते हैं शांत ज्वालामुखी की। अब जान लेते हैं कि शांत ज्वालामुखी क्या है। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार यानी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, उसके मुंह में पानी भर चुका है, उसको हम शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। अब शांत ज्वालामुखी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एकांगुआ ज्वालामुखी जो कि कहाँ पे? एंडीज पर्वत पे है। इसके बारे में बताओ तो यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ
ज्वालामुखी जो कहाँ पे, एंडीज पर्वत पे है। और है देवबंद, जो देवबंद ज्वालामुखी कहाँ पे, ईरान में है। तो हमने शांत ज्वालामुखी भी डिस्कस किया और प्रसुप्त ज्वालामुखी भी किया और सक्रिय ज्वालामुखी भी किया। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम वोल्केनो से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो वह 2 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं, चलिए देखते हैं कि वह इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। देखिए, भारत में 2 ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, हम केवल इंपॉर्टेंट वोल्केनो से ले रहे हैं, बाकी सभी नहीं ले रहे थे, वो पढ़ने के तो बहुत सारे हैं, तो हम केवल इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन कौन से, एक है नारकोडम जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, दूसरा है बेरन जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है। तो देखिए, तो इन ज्वालामुखियों से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये पूछ देगा कि भारत में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो ऑप्शन दे देगा, या तो ये पूछे नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी है, तो बेरन ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी, ये कहाँ पे स्थित है। तो इनको बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट आपके बारे में और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये समाप्त हुआ। अब हम इस बात करेंगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप के आकार का मुंह को क्या कहते हैं। तो हमने रिसर्च किया था कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे कप के आकार को उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, क्रेटर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखो, हमने बताया था कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो संसार का सबसे ज्वालामुखी है किलामू। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, किलामू ज्वालामुखी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो देखो, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, तो हम आपको बता दें कि ज्वालामुखी की सबसे अधिक सक्रियता पाई जाती है जापान में। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जापान में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो देखो, हमने क्या बताया था, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ भी स्थित है, इक्वाडोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, इक्वाडोर। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे ध्रुवित सेल कहलाता है। तो देखो, ये भी क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया। तो पृथ्वी के नीचे जो ध्रुवीय सेल होता है वो मैग्मा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, लंबे समय तक शांत रह कर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। तो देखो, हमने क्या बताया था कि शांत रहकर लंबे समय तक जो ज्वालामुखी रहता है वो कौन, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि निम्न से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रामोली को। इसका राइट आंसर हो गया नंबर सी, स्ट्रामोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखो, हमने संसार के तथा भारत के प्रमुख वोल्केनो को डिस्कस किया उन्हें। अब वीडियो में बस इतना, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा था, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।